नमस्कार। करीब एक माह पहले मुंगेर के तत्कालीन डीएम नवीन कुमार को रोहतास के जिलाधिकारी बनाए जाने की जैसे ही खबर रोहतास वासियों को मिली, इसके बाद उनके बारे में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। उनके बारे में जानने का प्रयास किया जा रहा था कि डीएम के स्तर से मुंगेर में रहकर किस तरह से काम किया गया, जहानाबाद में जब वो डीएम थे तब उनके द्वारा किस तरह से काम किया गया, और उसी कार्यों के आधार पर उनका आकलन किया जा रहा था और समझने का प्रयास किया जा रहा था कि जब वो रोहतास में योगदान देंगे उसके बाद में रोहतास को किस तरह से विकसित करने का काम उनके द्वारा किया जाएगा। सोचिए कि जो कयास लगाए जा रहे थे उन कयासों पर एक तरह से अब विराम लग चुका है और जो कुछ उनके द्वारा किया जाना है सासाराम शहर को लेकर या रोहतास जिले को लेकर, उसका विजन एक तरह से उनके द्वारा तैयार कर लिया गया है और उस विजन को सफल बनाने की शुरुआत भी उनके द्वारा कर दी गई है। आज रात के 11 बजे सासाराम की सड़कों पर उनके द्वारा यह जानने का प्रयास किया जा रहा था कि सासाराम शहर में जो जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है और सासाराम शहर में जिस तरह से लोग जाम की समस्या से जूझ रहे हैं उससे लोगों को कैसे निजात दिलाया जा सकता है। और करीब 1 घंटे तक पुरानी जीटी रोड पर वो टहलते रहे। लोगों जो अधिकारी थे उनके साथ जो भी अधिकारी थे, नगर निगम के जो सफाई प्रभारी थे अजय सरदार, उनसे बातें करते रहे और ये जानने का प्रयास करते रहे कि आखिर हम लोग सासाराम शहर वासियों को एक जाम मुक्त शहर कैसे दे सकते हैं। सोचिए कि किस तरह से उनके द्वारा सासाराम शहर को एक विकसित शहर बनाने की तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है। उनके द्वारा जो निर्देश दिया गया है निरीक्षण के बाद, उस निर्देश के तहत सासाराम के पुरानी जीटी रोड पर कई जगहों पर बस पड़ाव बनाए जाएंगे और कोई भी यात्री उसी बस पड़ाव से अपनी सफर का आगाज कर सकता है। उसको उसी जगह पर जाकर ऑटो या टोटो पकड़ने के लिए इंतजार करना होगा और वहां के बाद अगर कोई भी ऑटो या टोटो सासाराम में अन्य जगहों पर, सोचिए कि जो बस पड़ाव बनाया गया है बस पड़ाव पर ही ऑटो और टोटो को ठहरना होगा, वहीं से यात्री को अपने अपने वाहन पर बैठाना होगा, इसके बाद आगे जाना होगा। कोई टोटो या ऑटो वाला सोचे कि हम बीच से या कहीं से खड़ा करके उस किसी भी यात्री को चढ़ा ले तो उस पर फाइन करने का प्रावधान किया गया है। एक निर्धारित जगह चिन्हित किया जा रहा है जिस जगह पर ही ऑटो या टोटो वाले यात्रियों को बैठा सकते हैं। सोचिए कि एक नया बदलाव करने की तैयारी डीएम के स्तर से की गई है और उस बदलाव के लिए नगर आयुक्त को निर्देशित किया गया है। आज रात्रि में उनका कहना था कि सासाराम शहर को एक ऐसे शहर के रूप में विकसित करना है जहां पर समस्याएं बिल्कुल न दिखाई पड़े, लेकिन समस्याओं के समाधान के दिशा में ऐसा भी कार्य नहीं करना है जिस कार्य से यहाँ के लोगों को, खासकर वेंडरों को परेशानी हो जाए। जब मछली मार्केट में पहुंचे और मछली मार्केट के बारे में अपनी टीम के सदस्यों से बात कर रहे थे, उस दौरान उनका कहना था कि मछली मंडी को विकसित करके इसको कुछ नए तरीके से, जिसे पटना में मछली मंडी बनाया गया है उस तरह से यहाँ पर विकसित करके एक नया लुक दिया जा सकता है और मछली मंडी को बेहतर बनाया जा सकता है। और उसके लिए उन्होंने नगर आयुक्त को विधिवत सुझाव भी दिए। हालांकि ये भी उनके द्वारा कहा गया कि अगर लगता है कि मछली मंडी को यहाँ हटाना जरूरी है, यहाँ से हटाना जरूरी है तो शिफ्ट भी किया जा सकता है, लेकिन अगर यहाँ भी मछली मंडी को रहकर एक नए डिजाइन में या इस तरह से बनाया जाए ताकि यहाँ पर किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, तो ये काम, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। यहाँ से लेकर सोचिए कि अपने आवास से निकले और जो बौलिया मोड़ है वहाँ तक गए और वहाँ तक उन्होंने कई तरह के निर्देश दिए और ये जानने का प्रयास उनके द्वारा किया गया कि अभी तक इन समस्याओं के समाधान को लेकर क्या कुछ किया गया। सोचिए कि सासाराम शहर को लेकर जो तैयारी डीएम नवीन कुमार के द्वारा की जा रही है या डीएम नवीन कुमार के द्वारा जिस तरह से सासाराम शहर को विकसित करने का स्वप्न देखा गया है, अगर वाकई में उस स्वप्न को साकार कर दिया जाए तो ये मानना पड़ेगा कि सासाराम शहर भी एक विकसित शहर के तौर पर नजर आएगा। और जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो सासाराम शहर के माथे पर सबसे गंदा शहर होने का कलंक लगा है, उस कलंक को भी मिटाया जा सकता है। और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस डीएम में सासाराम शहर को विकसित करने का मादा है और वो मादा रात के 11 बजे भी सड़कों पर दिखाई पड़ता है जब वो पैदल चलते हैं। सोचिए कि करीब 2 किलोमीटर तक वो पैदल चले, एक एक चीज़ों को उन्होंने जानने का प्रयास किया, एक एक
पहलू को उन्होंने देखने का प्रयास किया और एक एक करके उनके द्वारा निर्देश दिया जाता रहा कि आपको सासाराम शहर को बेहतर बनाने के लिए इस तरह का कार्य करना जरूरी है। सासाराम का जो कचहरी के पास जो जाम की समस्या उत्पन्न होती है, उसके लिए भी उनके द्वारा नगर आयुक्त को बताया गया कि इस तरह यहाँ पर किस तरह से करके जो जाम की समस्या है या जिस तरह से यहाँ पर बाइक खड़ी हो रही है उस समस्या को दूर किया जा सकता है। सासाराम शहर में आज का विजिट उनका एक शहरवासियों के मन में नई उम्मीद जगाने वाला है और उन्होंने साफ कर दिया है कि सासाराम शहर को अब एक नए तर्ज पर विकसित करने की कोशिश चल रही है और उस कोशिश को साकार करने के लिए चाहे किसी भी तरह की परेशानियों का सामना क्यों न करना पड़े, वो सासाराम शहर को विकसित करके ही दम लेंगे। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।